बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मलेरिया पढ़ेंगे, जो एक एग्जाम्पल है हमारी बायोलॉजिकल मेथड से। तो इस मलेरिया से रिलेटेड दो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो हम पहले वो लिख लेते हैं कि कौन सी दो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 1, और वो है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। मलेरिया होने की वजह क्या है, ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम खड़ी की गई। दूसरी जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2, और वो क्या थी, वो ये थी कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट इन टू द ब्लड ऑफ मैन। इंसान के अंदर प्लाज्मोडियम किस तरह जाता था, ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2 थी। तो सबसे पहले हम इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 1 को डिस्कस करेंगे। तो आपकी बुक में ना सबसे डायरेक्ट इसकी ऑब्जर्वेशन लिखी गई है, तो हम ऑब्जर्वेशन से पहले इसका इंट्रो और ट्रीटमेंट पढ़ेंगे ताकि हमारे लिए ऑब्जर्वेशन समझना आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन कर देते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है कि इंट्रोडक्शन ये है कि 2000 साल पहले ये बीमारी शुरू हो चुकी थी। 2000 साल पहले, 2000 years ago, ये बीमारी स्टार्ट हो चुकी थी। जो फिजिकल्स थे वो इस बीमारी से बखूबी वाकिफ थे। फिजिकल्स को आप कह सकते हैं डॉक्टर्स, वो बखूबी वाकिफ थे। बखूबी वाकिफ से ये मराद उनको पता चल जाता था कि इस शख्स को मलेरिया। उनको पता कैसे चलता था, वो दो सिम्टम्स देखते थे। दो सिम्टम्स जो थे ना, वो पहला जो सिम्टम था वो था चिल्स। चिल्स यानी कांपना। एक तो होता है शिवरिंग, यानी आप किसी डर की वजह से कांप रहे हैं, खुशी की वजह से कांप रहे हैं। चिल्स ये कि आप बीमार है और आप उसकी वजह से कांप रहे हैं, एक चिल्स वो। दूसरा क्या सिम्टम आता था, दूसरा सिम्टम आता था फीवर। फीवर विद रिकरिंग अटैक्स। फीवर होता था, वो भी रिकरिंग अटैक्स से। रिकरिंग अटैक्स ये मुराद है कि आपको लाइक बुखार हुआ और आप ठीक हो गए, फिर 2-3 घंटे फिर आपको बुखार हुआ और फिर आप बीमार हो गए, फिर 2-3 घंटे बाद आप ठीक हो गए, फिर बीमार हो गए। ये मुसलसल यानी चलता रहना, मतलब ठीक होना बीमार होना, ठीक होना बीमार होना, इसको कहते हैं रिकरिंग अटैक्स। फीवर वो जो ठीक होता फिर बीमार हो जाते, तो फीवर जो था वो रिकरिंग अटैक्स के साथ होता था और चिल्स होते थे। तो इन दो सिम्टम्स को देख के फिजिकल्स गेस कर लेते थे कि इसको मलेरिया है। ठीक हो गया। तो अब इसको मलेरिया क्यों कहा जाता है, मलेरिया इसको क्यों कहा जाता है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको मलेरिया क्यों कहा जाता है हम वो डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन की गई, ये ऑब्जर्वेशन की गई थी कि जहां मार्शी प्लेसेस थे, मार्शी प्लेसेस जो थे वहां पे जब बारिश होती थी तो वो जो पानी जो खड़ा हो जाता था, मार्शी प्लेसेस में जहां पानी खड़ा हो जाता था, स्टेइनिंग वाटर उसको कहा जाता है। जहां पे बारिश हो और पानी खड़ा हो जाए तो उसको स्टेइनिंग वाटर कहते हैं। मार्शी प्लेसेस में जहां पे स्टेइनिंग वाटर होता था, पानी बारिश का जो खड़ा हो जाता था, उससे क्या होता था, उससे जो एयर थी वो पॉइजन हो जाती थी। पॉइजन हो जाती थी, पॉइजन यानी गंदी हो जाती थी, जहरीली भी कह सकते हैं, गंदी भी कह सकते हैं। पॉइजन हो जाती थी, क्या हो जाती थी, एयर पॉइजन हो जाती थी। जब कोई बंदा इस पॉइजन एयर को इनहेल करता तो उसको मलेरिया हो जाता था। ये ऑब्जर्वेशन थी, इस वजह से ये गलत भी साबित हो गई थी बाद में। लेकिन जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन बनाई हुई ये थी कि मार्शी प्लेसेस में जब बारिश होती थी और वो पानी खड़ा हो जाता था तो वो एयर को पॉइजन कर देता था, गंदा कर देता था, और जब बंदा उसको इनहेल करता था तो उसको मलेरिया हो जाता था। दो लफ्जों से है, एक है माला यानी बैड, और एक है एरिया, एयर। बैड एयर, बैड एयर की वजह से इंसानों को मलेरिया होता था, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ये हमारे पास है इंट्रोडक्शन। अब इसका हम ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। इसका ट्रीटमेंट हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका ट्रीटमेंट जो स्टार्ट हुआ था ना, वो 17th सेंचुरी से हुआ था। 17th सेंचुरी से इसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ था। अब शुरू वो किस तरह हुआ था, हुआ इस तरह था कि एक शख्स था, उसने एक न्यू वर्ल्ड डिस्कवर की थी, और वो क्या था, उसका नाम अमेरिका रखा गया था। उनके लिए वो एक नई चीज थी, इसलिए उन्होंने उसको न्यू वर्ल्ड करार दिया और उसका नाम अमेरिका रख दिया।
तो 17वीं सेंचुरी में न्यू वर्ल्ड डिस्कवर हुई, जिसको उन्होंने अमेरिका का नाम रखा। अब अमेरिका डिस्कवर हो गया था, तो अमेरिका से, फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप ट्रेड होना शुरू हो गई। अब उस ट्रेड में ना एक बाढ़ थी, एक शाख थी, एक टहनी थी, जिसका नाम था क्योना क्योना। क्योना क्योना क्या है? क्योना क्योना एक बाढ़ है, एक टहनी है, एक शाख है, जो मुफीद थी, जो असर अंदाज थी मलेरियल पेशेंट के लिए। उनको दी जाती थी तो उनका बुखार ठीक हो जाता था। तो क्यों ना जो था वो फ्रॉम अमेरिका से यूरोप में ट्रेड किया जा रहा था, तिजारत की जा रही थी। इसकी मांग बढ़ती गई क्योंकि लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू हो गए, खुद को ठीक करना शुरू हो गए। क्योंकि इसकी मांग बढ़ गई तो ये तादाद में कम हो गया, अमेरिका में इसकी तादाद कम हो गई, इस बार की तादाद कम हो गई। अब जो डिसऑनेस्ट मर्चेंट थे, जो तिजारत कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि इससे हमें बहुत फायदा भी हो रहा है, क्योंकि लोग तो हमें हमसे मुसलसल ये चीज खरीद रहे हैं, अगर हमने ना दी तो हमें हमारा लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और प्लांट लिया, एक और प्लांट था जिसका नाम सिंकोना। सिंकोना भी एक बार्क है जो सिमिलर थी, मिलती जुलती थी, किससे? क्योना से। दोनों की यानी कहें लेंथ जो थी, कलर जो था, जो भी था, जो टेस्ट जो था, वो मिलता जुलता था। तो उन्होंने क्यों ना की जगह पर सिंकोना बाट लोगों को देना शुरू कर दी, यूरोप को देना शुरू कर दी। अब उनकी ये डिसऑनेस्टी से लोगों को फायदा हो गया। लोगों को कैसे फायदा हो गया कि ये जो सिंकोना बाट थी ना, ये ज्यादा मुफीद थी एज कम्पेयर टू क्यों ना। इससे भी लोग ठीक हो रहे थे, लेकिन वो टाइम लेकर ठीक हो रहे थे। इससे जो लोग थे ना, वो बहुत जल्द ठीक हो रहे थे, तो इससे उनको फायदा होने लगा। तो सिंकोना ज्यादा बेस्ट रही एज कम्पेयर टू क्यों ना। तो इसका ये ट्रीटमेंट है, और ये जो ट्रीटमेंट है ना, इस सिंकोना के अंदर और क्यों ना के अंदर एक कंपाउंड था जो दोनों में पाया जाता था, वो है क्यूनीन। क्यूनीन क्या था? क्यूनीन सिंकोना और क्यों ना दोनों में पाया जाता था, जो अफेक्टिव था मलेरियल पेशेंट के लिए। ये एक वाहिद उसके अंदर कंपाउंड मिक्सचर या सब्सटेंस कह सकते हैं, जो फायदा दे रहा था मलेरियल पेशेंट को। ये दोनों में पाया जाता था। अब ये जो एक था ये ट्रीटमेंट, ये 17वीं सेंचुरी से 20वीं सेंचुरी तक यही इसका इलाज चलता रहा, यही बात दी गई, और अभी भी क्योनिंग इस्तेमाल की जाती है। इससे मतलब इसमें मजीद कंपाउंड्स ऐड करके यही इसको लेकर मलेरिया पेशेंट्स का अभी भी इलाज किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्जर्वेशन हम करेंगे, तो ऑब्जर्वेशन करने से पहले बात ये कर लेते हैं कि जब इसकी ट्रीटमेंट डिस्कवर हो गया तो उसी वक्त डायरेक्ट इसकी वजह नहीं दरियाफ्त की गई, डायरेक्ट इसकी वजह नहीं दरियाफ्त की गई। इसकी वजह दरियाफ्त की गई है तकरीबन आप कह सकते हैं 200 साल पहले, 2000 साल पहले तो ये बीमारी मतलब पाई गई, लेकिन 200 साल मतलब हमारे जो साल है इससे 200 साल पहले इसकी जो मतलब वजह दरियाफ्त की गई। तो वो वजह दरियाफ्त करने से पहले इन्होंने ऑब्जर्वेशन बनाई, तो हम पहले वो ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। तो पहली जो ऑब्जर्वेशन थी ना, वो ये थी कि मलेरिया एंड मार्शी प्लेसेस यानी दलदले इलाके, marshy places have some relation. मार्शी प्लेसेस का और मलेरिया का एक आपस में कोई ना कोई तल्लुक है, यानी मार्शी प्लेसेस की वजह से मलेरिया फैल रहा है। उस वक्त उनको क्या लगता था? हवा, क्योंकि मार्शी प्लेसेस में जैसे मैंने कहा कि पानी जो था वो खड़ा हो जाता था, वो हवा को गंदा कर देता था और वो एक वजह बन जाता था मलेरिया की। लेकिन वो बाद में ये बात गलत साबित हो गई, लेकिन ऑब्जर्वेशन जैसे मैंने कहा है कि ये गलत साबित हो सकती है। तो ऑब्जर्वेशन पहली ये है कि मलेरिया और मार्शी प्लेसेस में आपस में कोई तल्लुक है। फिर उसके बाद दूसरा जो है वो ये है कि क्योनीन, जो भी मैंने आपको बताया है, क्योनीन is an effective drug, for treatment of malarial patient, क्यूनिन क्या था? क्यूनिन मैंने अभी आपको बताया कि सिंकोना बार्क और क्योना में एक कंपाउंड या एक मिक्सचर था जो अफेक्टिव था मलेरियल पेशेंट के लिए। तीसरा जो है हमारे पास है वो है ड्रिंकिंग वाटर
of marshy places is not cause of मलेरिया। तीसरी जो है हमारे पास है वो है ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शी प्लेसेस इज नॉट कॉज ऑफ मलेरिया। मार्शी प्लेसेस का पानी पीना जो था वो वजह नहीं था मलेरिया की। इसके पीछे भी एक रिसर्च है, एक एक्सपेरिमेंट है, वो ये है कि वॉलंटरीज को पानी पिलाया गया। वॉलंटरीज वो जो रजा कराना थे, जिन मतलब जो खुद राजी थे कि हम ये जो गंदा पानी है हम ये पियेंगे और हम देखेंगे कि क्या वजह है ये मलेरिया की या नहीं। तो वो वॉलंटरीज को पानी पिलाया गया मार्शी प्लेसेस का, तो उनको वो मलेरिया नहीं हुआ। तो इससे ये साबित हो गया कि मार्शी प्लेसेस में जो पानी खड़ा है ना वो वजह नहीं है मलेरिया की। और चौथी जो ऑब्जर्वेशन बनाई गई वो ये है कि प्लाज्मोडियम was seen in the blood of प्लाज्मोडियम जो है वो देखा गया ब्लड में किसके, मलेरियल पेशेंट के। प्लाज्मोडियम जो है ना ये भी आप कह सकते हैं कि एक मिक्सचर था या एक कंपाउंड था, ये एक वजह था किसका, मलेरियल पेशेंट का। ये देखा गया मलेरियल पेशेंट के अंदर कि प्लाज्मोडियम मौजूद था। तो ये जो प्लाज्मोडियम जो मौजूद था ना कि मलेरियल पेशेंट के अंदर, इसके पीछे भी एक एक्सपेरिमेंट है। वो जो एक्सपेरिमेंट है ना वो देख लेते हैं एकदम। प्लाज्मोडियम जो था जो मलेरियल पेशेंट में देखा गया उसके पीछे रिसर्च एक्सपेरिमेंट है, वो हम थोड़ी सी देख लेते हैं कि इन 1878 में फ्रेंच आर्मी फिजिकल्स से फ्रेंच आर्मी फिजिकल्स लेब्रॉन ने मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया, माइक्रोस्कोप किया, उन्होंने देखा कि उसके अंदर एक टीनी ऑर्गेनिज्म, एक टीनी क्रिएचर पाया जाता है जिसको उन्होंने प्लाज्मोडियम करार दिया। उन्होंने क्या किया, ब्लड लिया किसका, मलेरियल पेशेंट का, उसको माइक्रोस्कोप किया, माइक्रोस्कोप करके उनको मालूम हुआ कि इसके अंदर टीनी क्रिएचर पाया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं टीनी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है जिसका इन्होंने नाम प्लाज्मोडियम रखा था। ये प्लाज्मोडियम इस तरह दरियाफ्त हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी बात के ऊपर इत्तेफाक नहीं किया गया। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लाज्मोडियम वजह नहीं है, वजह बैड एयर ही है। तो 2 साल बाद एक न्यू फिजिकल्स आए, उन्होंने भी यही कहा कि जो वजह है ना मलेरिया की वो प्लाज्मोडियम ही है। एक न्यू फिजिकल्स आए थे। न्यू फिजिकल्स ने भी चीज को रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो उनको पता चला कि प्लाज्मोडियम ही वजह है, लेकिन इनकी बात के ऊपर भी इत्तेफाक नहीं किया गया। फिर 3 साल बाद दोबारा यही बात की गई कि प्लाज्मोडियम ही वजह है, हमारी बात पे यकीन किया जाए। तो जब 3 दफा ये चीज हुई कि एक दफा लेब्रॉन ने कहा 2 साल न्यू फिजिकल्स आए, फिर तीसरे साल किसी ने कहा कि पाया जाता है प्लाज्मोडियम, तो फिर उन्होंने दोबारा रिसर्च की, फिर उन्होंने इत्तेफाक किया, फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि चलो हम इनकी बात को यकीन करके हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या ये सच है या झूठ है। तो ये वजह थी, मतलब प्लाज्मोडियम कैसे हमें मिला, पता कैसे चला, ये उसकी पीछे वजह थी। ऑब्जर्वेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद हमारा स्टेप आता है हाइपोथेसिस। तो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। अब हम इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की हाइपोथेसिस बना लेते हैं। ऑब्जर्वेशन को देख के उन्होंने हाइपोथेसिस जो बनाई वो ये थी कि प्लाज्मोडियम is the cause of malaria। हाइपोथेसिस क्या दी गई, हाइपोथेसिस ये दी गई जो प्लाज्मोडियम है कोज है, यानी वजह है मलेरिया की। जो हमें पहले बताया गया कि बैड एयर जो है वो मलेरिया की वजह, ऐसी नहीं है। प्लाज्मोडियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक्टिंग क्रिएचर, ठीक है, वो वजह है मलेरिया की। ये हाइपोथेसिस दी गई। इसी हाइपोथेसिस से डिडक्शन बनाई गई। डिडक्शन आपको मैंने बताया कि इफ एंड देन का पैटर्न यूज करके बनाई जाती है। तो डिडक्शन जो थी वो ये थी, इफ
प्लाज्मोडियम is the cause of malaria, then all malarial patient have plasmodium in their blood. हमें जो लेब्रॉन ने बताया था कि प्लाज्मोडियम जो है ना वो ब्लड में पाया जाता है, वजह है मलेरिया की, तो इस बात पे इतफाक कर लिया गया। लेकिन उन्होंने कहा अगर हम इस बात पे इतफाक करते हैं देन आल, तो फिर हर मलेरियल पेशेंट में पाया जाना चाहिए प्लाज्मोडियम उनके ब्लड में। क्योंकि उन्होंने आल की बात कर दी तो बहुत सारे लोगों का एक्सपेरिमेंट करना बनता था, जो चेक करना था कि क्या पाया जाता है या नहीं। तो हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन के बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट उन्होंने 2-3 लोगों पे नहीं किया, बहुत सारे लोगों पे किया। तो वो हम एक्सपेरिमेंट अब देख लेते। तो अब हमारे पास है एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट बना। तो जो एक्सपेरिमेंट है वो हम देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट हमने कहा था 2 तरह के होते हैं, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक होता है कंट्रोल ग्रुप। अब एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया? एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो 100 मलेरियल पेशेंट्स रखे गए, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 100 मलेरियल पेशेंट्स रखे गए। वो पेशेंट्स जिनको मलेरिया था उनको रखा गया यहाँ पे। और कंट्रोल ग्रुप में वो थे जो हेल्दी थे, हेल्दी यानी जिनको मलेरियल पेशेंट नहीं था। मलेरियल पेशेंट वो नहीं थे, मलेरियल पेशेंट वो नहीं थे, नॉट कह लें आप, नॉट मलेरियल पेशेंट, हेल्दी थे जिनको, और ये भी 100 की तादाद में लिए गए थे। इनको भी इधर मलेरियल पेशेंट, इधर 100 हेल्दी पेशेंट। फिर कुछ अरसे बाद कुछ अरसे यानी कुछ देर बाद इनके जो ब्लड है वो देखा गया इन मलेरियल पेशेंट का। तो जो मोस्टली मलेरियल पेशेंट थे ना उनके अंदर प्लाज्मोडियम पाया जाता था, और जो इनका जब ब्लड देखा गया तो इनके अंदर मलेरिया नहीं पाया गया था, इनके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं पाया गया था। तो मोस्टली जो मलेरियल पेशेंट थे उनके अंदर क्या था? प्लाज्मोडियम पाया गया। मोस्टली मलेरियल पेशेंट have plasmodium। मोस्टली जो मलेरियल पेशेंट थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया गया, इनके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं पाया गया। तो रिजल्ट जो था वो ये बनाया गया कि जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। जो प्लाज्मोडियम है वो एग्जैक्टली वजह है मलेरिया की, बैड एयर मलेरिया की वजह नहीं है। तो ये आज हमारे पास टॉपिक था कि जो मलेरिया है वो किस तरह फैलता है, जो हमने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो प्लाज्मोडियम है ये मलेरिया पेशेंट्स में किस तरह जाता था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो इस बार हम चलते हैं, खुदा हाफिज।